कुछ रिश्वत मांग रहे थे जानबूझ के कि वो आ जाए शब्द। क्या बकवास करते हो? मैंने कहा पैसे मांग रहे थे ना हर महीने के लिए 1 लाख रुपए महीने। बोले मैंने 50,000 कह दिया था। मैंने कहा 50,000 भी मेरी बस की नहीं है। कुछ सर और रियायत करो। मैं कहां से दूंगा? तो बोले हमारा फॉलोअर आएगा शाम को 5 बजे, बाकी बात वो कर लेगा, आप उसको पैसे दे देना। क्या बात है। ये सब रिकॉर्ड हो गया। मुझे लगता है कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर इसी तरह होते होंगे। जब किसी के अंदर घुस जाती होगी कि इस आदमी ने मेरी बीवी को पकड़ा, इस आदमी ने मेरे बच्चे को मार दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर यही मैंने उस दिन महसूस हुआ कि वो करता होगा जिसने इरादा कर लिया है कि अब मुझे करना ही है, अब मुझे करना है, इस बेइज्जती का बदला लेना है। तो ये मैंने कर दिया। शाम को 5 बजे वो उनका फॉलोअर आना था, पान सिंह नाम था उसका, अब मैं पहचानता भी नहीं था। तो मैंने अब अपने ऑफिस में कोतवाली में टेप रिकॉर्ड उसने लगाया। वो पूरी साफ आवाज नहीं आ रही थी, आ तो रही थी, उतनी साफ नहीं थी, वो गाड़ी दूर खड़ी थी, गेट के बाहर थी। टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी नहीं थी उस जमाने में। लेकिन अब जब बहुत बदलिया कर लिया हमने, गाड़ी में उसने लगा लिया मेज में और वो गले में लगा लिया। और अब संतरी ने आगे बताया कि सर आई साहब के फॉलोअर पान सिंह जी आए हुए हैं। तो हमने कहा ठीक है। ये भी भर गया, संतरी का भी भर गया है, उसने आगे बताया। अच्छा। तो मैंने कहा मैंने इज्जत के साथ बुलाइए, सब भरा हुआ है, वो कॉपी देंगे आपको जो टेप रिकॉर्ड है। उसके बाद वो आ गए, मैं खड़ा हुआ, उसे हाथ में लाया, भाई आईजी साहब का फॉलोअर, आईजी साहब का चपरासी भी साला आईजी का ही अंश हुआ ना, हम इज्जत भी करते थे, करनी भी चाहिए। हाँ। तो हाथ मिलाया, बैठ गए। तो मैंने पूछा, मैंने कहा पान सिंह बताओ। बोले साहब आपको 50,000 रुपए महीने देने। तो मैंने कहा तुम पान सिंह तुमने तो पता कर लिया होगा हमारे बारे में कि हम कहीं से रिश्वत लेते ही नहीं, पैसे लेते नहीं है, और तनख्वाह से कैसे दे सकते हैं, बच्चों के खर्चे भी हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे लोग। तो बोले हाँ साहब मैंने पता कर लिया, आप ईमानदार टाइप के हैं। मैंने कहा तुमने भी यार वही बात कह दी, टाइप के हैं। किसी ने बताया कि शराब के ठेकेदार ने, किसी और आदमी ने, ट्रांसपोर्टर ने, किसी ने बताया कि हम पैसे लेते हैं? बोले साहब ने किसी ने नहीं बताया, मैंने पता कर लिया, सब लोग कहते हैं कि आप पैसे नहीं लेते हैं। तो मैंने फिर ये कहो ना आप ईमानदार नहीं हो, कहते ईमानदार टाइप के हैं। मैंने भाई साहब ने कहा हुआ ये टाइप के? बोले हाँ भाई साहब ने कहा मुझसे वो ईमानदार टाइप का है। तो बोले साहब हमने ये तय किया है, यानी नेगोशिएट भी वही कर रहा है। फॉलोअर ने कहा साहब पान सिंह ने कि आप 30,000 रुपए दे देना महीने के, तब भी चल जाएगा। अच्छा। मैं समझा दूंगा आई साहब को, यानी वो नेगोशिएट करने के पावर रखता है। तो बड़ा गुस्सा तो आया मैंने, पर मैंने कोई बात नहीं, ठीक है, टेप चल रहा था। तो बीच में हमने कहा भाई संतरी को बुलाया जाओ, पान सिंह लीजिए मिठाई लाओ, चाय लाओ। तो मिठाई आ गई, चाय आ गई। पान सिंह जी कैसी मिठाई लगी, सब टेप रिकॉर्ड में चल रहा है। वो कहते साहब बहुत अच्छी मिठाई है। कल को ये ना साहब इन्होंने क्या किया, खैर ये सब भरा गया। फिर मैंने कहा पान सिंह वो पैसे तो इतने हैं नहीं, तुम क्या लेते हो? बोले साहब मैं भी हर कोतवाली से 2,000 5,000 लेता हूँ। तो मैंने कहा 220 थाने अंडर में आई साहब के, तो आई साहब तो 60-70 लाख रुपए ले लेते होंगे, सस्ता जमाना, तो ये भी 2-4 लाख मिल जाते होंगे। तो उसने कहा साहब कुछ जगह से पैसे नहीं आ रहे, वहां से हम कोशिश कर रहे हैं। और कहां से क्या लेते हो? तो उसने कहा साहब वो काशीपुर कोतवाली से 1 लाख लेते हैं, हल्द्वानी से 1 लाख रुपए महीने लेते हैं, मुरादाबाद कोतवाली से 1 लाख रुपए महीने लेते हैं, और जो थाने हैं सोच के उनसे 50,000 रुपए लेते हैं, छोटे थानों 40,000 रुपए लेते हैं, चौकियों से 20,000 रुपए लेते हैं। मैंने किसी को माफ करते ही नहीं हो, इतना पैसा लूट रहे हो यार। फिर वो सब बात इसमें टेप होती गई। पैसे हमने दस्तखत करके रखे थे जिम में। मैंने कहा ये अभी तो पैसे ले लो, बाकी जब और इकट्ठे होंगे तो देखेंगे, कहीं से कोशिश होगी। ये तो तनख्वाह के पैसे हैं यार। तो वो उसने अपने जेब में रख लिया। अब मैंने कहा यार ये कितने रुपए देते हैं सर आपने? 100 के नोट थे कुछ। अच्छा। ज्यादा पैसे थे। खैर अब वहां से हमने सोचा पैसे हमारे हाथ से इसने ले लिए और टेप रिकॉर्ड हो गया। और मैं कोई सबूत बनाने की कोशिश करूँ देर हो जाएगी। मान लो एसपी सिटी साहब भी आ गए तो सब खेल बखेड़ा हो जाएगा, कोतवाली के ऑफिस में आ ही सकता कोई भी। तो फिर मैंने एसएसआई साहब को और डे अफसर 2-3 दरोगा उनको बुलाया। मेरा तरीका ये रहता था कि अपने सबॉर्डिनेट जो थे दरोगा उनसे ये तरह बात करता था
कि खान साहब चौराहे पे बड़ी भीड़ हो रही है, प्लीज चले जाओ, आप चले जाओगे तो वहां कंट्रोल हो जाएगा। मतलब बड़ी रेस्पेक्टफुली भाषा। रेस्पेक्ट, साहब या जी कहने बात ही नहीं करनी किसी, तो वो बड़े आसान चाहते थे। हमारे बहुत से SHO, बहुत से SSP ऐसे होते हैं, ओए उल्लू के पट्टे साले कुर्सी तोड़ रहा है, यहाँ जा, वहां चौराहे भीड़ हो रही है। अब इसमें क्या होगा कि वो खान साहब चले तो जाएंगे, शरीर चला गया, आत्मा यही रह गई, वो भी अंदर तो वो काम करेंगे नहीं, गुस्सा रहेगा, वो काम नहीं करेंगे ढंग से। तो मैं बहुत रेस्पेक्टफुली बोलता था, पर मैंने कहा अगर मैं अब इनसे, शर्मा साहब थे वो SSI, उनसे कहूंगा तो ये तलाशी लेंगे नहीं, IGC का फॉलोअर है, डर जाएंगे। तो मैंने जोर से कहा, शर्मा जी, तो उन्होंने टेंशन किया, सर मैंने हरामजादे की तलाशी लो। अब उन्होंने तलाशी ली, बोले साहब नोट में ले, आपके दस्तखत हैं, पहचानते ही थे। तो मैंने क्यों 5 सिंह साले कहाँ से आए पैसे? बोले आप ही से लिए। तो मैंने कहा रिश्वत ली है ना, तो इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा, तुम्हें भी और तुम्हारे IG को भी। ये सब टेप में आ गया। फिर हमने उसके जेब में नोट जहां से मिले थे उसकी कमीज उतरवाई, वो सील करवाई, नोट सील करवाए, मारे 4 थप्पड़। मैंने कहा हरामजादे, भ्रष्टाचार फैला रखा है, हवालात बंद कर दिया। अब उनकी IG की मेन, उनकी जिप्सी से आए थे, स्टार लगे हुए थे, स्टार ढके होने चाहिए, और IG वाली कुर्सी में नहीं बैठ सकते, साले पीछे बैठना चाहिए था, जिप्सी थी। अच्छा, आगे बैठ के आया था। आपने मतलब वो जो एक वो हमने CRPC है ना, अब आपने उसका मतलब मैंने फोटोग्राफ लिए कुर्सी के, उसके जिप्सी के, स्टार खुले हुए हैं, स्टार खुले पे IG के बिना कोई बैठ ही नहीं सकता, DIG भी नहीं बैठ सकते 2 स्टार के बाद। तो वो हमने उनके बयान लिखे सबके कि ये इस पे IG साहब कुर्सी बैठ के आया, तो उसको बंद कर दिया, IG साहब की गाड़ी को बंद कर दिया, उसकी चाबी जमा कर दी, ठीक। और IG खिलाफ FIR लिखी वहां, उस FIR की कॉपी देंगे आपको, 4 पेज की FIR लिखी है कि मैं फला तारीख को यहाँ आया, मैंने सलाम करने गया, फिर IG साहब ने बुलाया, उन्होंने कहा आपको 1 लाख रुपए देने होंगे, 50,000 रुपए महीने देने होंगे, पूरा घटनाक्रम पूरी किस्सा लिख दिया। फिर मैं SSP साहब के पास गया, वहां से आया, उनको बताया, ये सब पूरा लिखने के बाद फिर मैंने टेप रिकॉर्ड मंगाया और इनको टेप किया, वहां भी टेप किया, यहाँ फॉलोअर को टेप किया। ये बता रहा है कि इतनी जगह से 1 लाख रुपए महीने लेते हैं, इतनी जगह से 50,000 रुपए लेते हैं, और ऐसे थानों से लेते हैं, चौकियों से लेते हैं 20,000। तो मैं नीचे लिखा है 4 लाइन, मैं ये FIR लिख रहा हूं भ्रष्टाचार की अपने ही IG के खिलाफ, और इसके परिणाम से मैं वाकिफ हूं। सबसे पहले मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसके बाद निश्चित रूप से मुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये भी लिखा है? ये लिखा है मैंने। अच्छा। और चूंकि इन IG साहब के पंजाब के आतंकवादियों से संबंध है, हो सकता है ये मुझे मरवा भी दें, मैं रहूं ना रहूं, पर ये FIR सुपुर्द करता हूं मैं इस देश की जनता को, इस देश की न्यायपालिका को, इस देश के वकीलों को, इस देश के पत्रकारों को और बुद्धिजीवियों को, कि मेरी इतनी सहायता करें कि इस FIR की तफ्तीश ठीक ढंग से करा देंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। फिर KK गौतम, FIR लिख दिया। सर मन हल्का हुआ नहीं हुआ ये सब लिख के? करना ही है ना मतलब कहीं भी कुछ कांड हो जाए तो हमें करना ही है। तो उसके बाद हमने IG साहब का वारंट जारी किया। बहुत सारे पुलिस वालों को पता भी नहीं है कि ऐसे वारंट जारी कर सकता है, पता ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। अच्छा। मैंने IG साहब का वारंट जारी किया, SSI साहब के नाम, IG बरेली श्री श्रीकांत, SSI श्री शर्मा, आपको प्राधिकृत करता हूं कि इस मुकदमे में IG श्रीकांत वांछित हैं, इनको गिरफ्तार करके तुरंत लाएं। वारंट जारी कर दिया। मैंने 2 गाड़ियां तैयार की और SSP साहब को फोन किया। IG साहब उनकी क्या हालत थी? SSI साहब की SSP को फोन किया, गुप्ता जी को। मैंने कहा जय सर, बताओ गौतम क्या बात है? मैंने सर आपको ख्याल होगा उस दिन मेरी आंखें गीली थी जब IG साहब ने गालियां बकी थी। बोले हाँ।
मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि ये आईजी जब तक जिंदा रहेगा तब तक इसकी आंखें गीली ही रहेंगी। बोले क्या कर दिया? मैंने सर इस तरह से वो बताया कि इनका टेप रिकॉर्ड किया, ये मांग रहे थे पैसे, फिर ऑर्डर लिया गया, फॉलोअर उसने सब जगह बता दिया, फला फला जगह 1,50,000 लेता हूँ, फला जगह से लेता हूँ, ये है वो है। तो मैंने पूरी FIR लिख दी है 4 पेज की, और इनका वारंट जारी कर दिया आई साहब का, और मैं आई साहब की गिरफ्तारी के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सही हो सकता है संकोच ना कर जाए। और तो बोले तू साले सुनाता जा रहा है, मेरी जमीन पैर के नीचे निकल गई। मैंने आपकी क्यों जमीन पीछे निकल रही है? बोले मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा आप क्यों मरोगे? या तो आईजी मरेगा या के गौतम मरेगा। तो बोले मैं जिले का SSP हूँ, मुझसे पूछा जाएगा तुम क्या सो रहे थे क्या जब ये सब बुरा था? तो मैंने सब मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं। आप किसी दूसरे थाने में जाके मुआयना लिख दो इसी टाइम पर, आप तो शहर में थे ही नहीं। बोले मेरे पेट में पानी हो गया, तुम कह रहे हो मैं बाहर चला जाऊं। बोले मैं आ रहा हूं, तुम अभी कहीं जाना मत। तो वो ऐसा तो फिल्म में हो सकता है। तो वो मीटिंग ले रहे थे, SSP साहब पीछे, SP सिटी, SP देहात, SP क्राइम, COs, लाइन से गाड़ियां आ रही थी, हड़कम मच गया एकदम। और इधर से मैं जा रहा था अपनी दोनों गाड़ियां लेकर फोर्स करने, गिरफ्तार करने आईजी को। इन्होंने पूरी बात बता दी आने से पहले, आपके खिलाफ FIR हो गई है, आपका वारंट जारी हो गया है, आपके 5 सिंह फॉलोअर को बंद कर दिया हवालात में, आपकी गाड़ी सीज हो गई है, और आपको किसी वक्त भी एक के गौतम गिरफ्तार करने आ सकता है, पगला गया है वो, तो आप जरा सा अपना एहतियात बरत लो। इतनी बात आईजी साहब के सुनने के बाद उनकी जमीन निकल गई पैर के नीचे की। सर कमाल की स्टोरी है, कमाल की, मतलब अभी तक मैं जितनी भी स्टोरी सुनाया है ना, तो मैं कहता हूँ कि सबसे शानदार स्टोरी है। वो तथ्य फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। जोश बढ़ दिया इस कहानी में बाकी। तो अब आईजी साहब अनमने मन से कार के गैरेज तक आए, और वहां जब तक बता नहीं पाए थे कि अगर शहर कोतवाल आए तो अंदर मत आने देना। कैसे बताएं क्या परेशानी हो गई है, सिपाही और हवलदार क्या बताएं? तो खैर वो बताने तो आए थे, जब तक बता नहीं पाए तब तक हमारी गाड़ियां अंदर पहुंच गई, गेट खोल दिया, शहर कोतवाल गाड़ी आई है। वो आप कल्पना करो सर, मैं कल्पना ही कर रहा हूँ कि आईजी साहब दौड़े, मतलब बचने के लिए दौड़े, बचने के लिए दौड़े। क्या बात है। और बता दिया था ना वारंट जारी कर गौतम आ सकता है गिरफ्तार करने के लिए। तो 3 फुट की दीवार थी, पीछे कमिश्नर का बंगला था, एक बोरा साहब कमिश्नर थे। कूद के गिर पड़े उधर, नाटे साइज के थे। अच्छा। और मैंने कहा आईजी साहब ठहर जाओ, आज तय हो जाएगा कि इस देश में आईजी बड़ा है या कानून बड़ा है। मतलब हद दर्जे की बात हो गई। खैर वो भाग के वहां घुस गए कमिश्नर साहब के। हाँ, और फिर वो अफसरान आ गए, वो हमको डाल के जबरदस्ती ले गए कोतवाली। अच्छा, इधर से तो आप उन्हें गिरफ्तार करने के लिए चले हैं, उधर से SSP साहब भी अपने काफिले के साथ मौके पहुंचे, यूटर्न ले लिया। हाँ। जब वो जा रहे थे कोतवाली की तरफ, बताना भूल गया मैं आपको। हाँ। तो उन्होंने हाथ दिया हाँ। कि रुक जाओ। हाँ। तो आपका आमने सामने हो गया, आमने सामने हो गया, हमारी बीच में डिवाइडर था, हम आ रहे थे वो जा रहे थे। तो हाथ दिया उन्होंने, ड्राइवर के इधर जाके हाथ दिया, इधर सीट पे बैठते हैं ना वो, ड्राइवर था और डिवाइडर, तो गिर के हाथ दिया। तो हमारे SSI और ड्राइवर बोले साहब कप्तान साहब हाथ दे रहे हैं। मैंने हाथ नहीं करे, वो कह रहे हैं मैं कोतवाली में बैठा हूँ, चिंता मत करना। 4 साले गुलाब पकड़ गए। नहीं तो जाते ही नहीं। SSP तो आई कोतवाली, इसलिए मैं बैठा हूँ, चिंता मत करना। ऐसा सीन तो सचमुच किसी फिल्म का होना चाहिए, अब ये फिल्माया जाना चाहिए मतलब। तो वहां से खैर हमको ये लाए जबरदस्ती, ये हुआ, ड्रामे पूरे हुए। फिर अच्छा हम FIR कॉपी लगा के उसकी 20-25 फोटो कॉपी कराई हमने, और 2 दरोगा भेजे, सब अखबारों को बंटवा दी, प्रेस में सब जगह, और कुछ हमने छुपा दी। मैंने ये आएंगे सबसे पहले इस FIR की जिल्द को जला देंगे और दूसरी रख देंगे, कैसे जला दो।
तो आए बोले वो एसएसपी साहब आ गए, फिर डीआईजी भी आ गए, रण बहादुर सिंह डीआईजी थे, बहुत अच्छे आदमी। तो रण बहादुर सिंह साहब ने एक दिन मुझसे कहा था कि गौतम ये आईजी बहुत बदमाश है, इससे बच के रहना। मैंने कहा मैं क्या बच के रहूंगा, आप ही बचाना मुझे। अच्छा, जब एफआईआर लिखने के बाद आईजी साहब वो डीआईजी आ गए और एसएसपी आ गए, तो उसे रण बहादुर सिंह डीआईजी साहब कहने लगे कि गौतम तुमने साले क्या ड्रामा कर दिया। मैंने कहा आप ही तो कह रहे थे उस दिन कि बहुत बदमाश है, बच के रहना। तो मैं बच के रहा, ये माने नहीं, तो मैं बच नहीं पाया, तो ये कांड हो गया। तो बोले यार ऐसे खत्म करो। मैंने आप कह रहे हो जो इतने परेशान हो, ऐसे साहब मैंने कहा आप भी इतने परेशान थे और अब जो है, मैंने कहा साहब फाड़ दो वैसे, लेकिन इसकी एक कॉपी मैंने सब अखबारों को भिजवा दी। अच्छा। बोले ये तुमने क्या कर दिया? मैंने कहा मुझे पता था आप जला दोगे। तो वो कोई अफसर कहीं जा रहा है, अमर उजाला, कोई जागरण, कोई कहीं, वो कह रहे साहब ऐसा केस आ गया, एफआईआर वापसी का क्या मतलब है, हम तो करेंगे नहीं, छपेगा कल। सब वापस लौट आए। अच्छा। तो बोले उसका जलाने का भी कोई फायदा नहीं है, वो जला ही नहीं फिर। तो बोले क्या करें, मतलब बुद्धि काम करना बंद कर दी सब अफसरों। तीसरे दिन मुलायम सिंह साहब चीफ मिनिस्टर थे, आ गए। मुलायम सिंह बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर था, हमको वो महीने 2 महीने बुलाते थे, बहुत सारी पूछते थे, अच्छा ऐसा करना, इसमें क्या करना चाहिए, कैसे होना, बहुत प्यार करते थे। और आईजी कैंट से भी उनकी दोस्ती थी। तो आईजी ने कहा होगा मेरा तो ये कांड हो गया और मेरा ये कर दिया, तो बड़े गुस्से में हवाई जहाज से आए बरेली, उनके साथ डीजीपी साहब आए, सभी ऑफिसर्स आ गए, मुझे बुलाया गया। तो सर्किट हाउस हमको बुलाया, तो मैं सोचता जा रहा था, मैंने कि यार बदतमीजी ना हो जाए वहां। तो ये सोचते सोचते घर में पहुंच गया। तो आई साहब सामने पेश किया एसएसपी साहब ने, बोले हम तो जानते हैं, हम तो बड़ा भरोसा करते थे, ये तो बहुत अच्छा ऑफिसर रहा है। और मुझसे बोले गौतम तुमने इतनी बदतमीजी कर दी, सारे देश में यूपी पुलिस की बदनामी हो रही है। मतलब ये मामला पूरे देश में फैल चुका था उस टाइम। पूरे देश में फैल गया था, सारे देश में बदनामी हो रही है यूपी पुलिस की, रोज टीवी पे और अखबारों में आ रहा था। तो मैंने कहा सर यूपी इतना बड़ा प्रदेश है, इसमें रोजाना 1-2 दरोगा, 2-4 सिपाही 200-500 की रिश्वत में गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं, कभी किसी जिले में कभी किसी जिले में सस्पेंड हो रहे हैं। तो मैंने कहा इतने लोग रोजाना गिरफ्तार हो रहे हैं, तब यूपी पुलिस की बदनामी नहीं हो रही। आज आईजी साहब की गर्दन तक कानून के हाथ पहुंच गए, तो यूपी पुलिस की बदनामी हो रही।